बस मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जो जॉर्जिया वालों ने हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। सबसे बड़ा लॉस है वो हुआ हमारे इमोशंस का, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा प्लान करें और इतना ज़्यादा प्लान करने के बाद जब आपके साथ ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वेरी सैड जो उन्होंने किया। अगर आपने लास्ट व्लॉग ना देखा हो तो आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी एंट्री जो है ना वो जॉर्जिया में डिनाई हो गई थी। मतलब एयरपोर्ट से उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हमारे जो एयर टिकट से उसमें हमें कितना रिफंड मिला, होटल्स में हमारा कितना कैंसिलेशन चार्जेस मिला, और वो कौन से होटल हैं जिन्होंने हमारा कैंसिलेशन फीस भी हमारी माफ कर दी, ये बात सुन के कि हमें एंट्री नहीं मिली वहां पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि आपको ये क्या कर रहे हैं वहां पर। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे हमने क्या करना है भाई, आपको पता है, अगर आपने हमारा पहला व्लॉग देखा हो तो आपको पता है कि हमारे साथ जो है वो क्या सीन हुआ है लास्ट व्लॉग में। वैसे तो इट्स वेरी सैड जो उन्होंने किया। अगर आपने लास्ट व्लॉग ना देखा हो तो आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी एंट्री जो है ना वो जॉर्जिया में डिनाई हो गई थी। मतलब एयरपोर्ट से उन्होंने हमें वापस भेज दिया। एनीवेज उस पर तो हम काफी ज्यादा डिटेल में बता चुके हैं कि हमारे साथ क्या क्या सीन वहां पर हुआ, और बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बताया। तो एनीवेज अब हम अपना यहाँ पर सिर्फ अपना बैगिंग जो है, जो बैग्स हमारे हैं, इसे हम अनपैक करेंगे और आपको ये भी दिखाते रहेंगे इसमें हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे थे। और इसके साथ साथ जो मेन है वो आपको हम ये भी बताएंगे कि हमारे जो एयर टिकट से उसमें हमें कितना रिफंड मिला, होटल्स में हमारा कितना कैंसिलेशन चार्जेस मिला, और वो कौन से होटल हैं जिन्होंने हमारा कैंसिलेशन फीस भी हमारी माफ कर दी, ये बात सुन के कि हमें एंट्री नहीं मिली वहां पर। और मतलब आप बताना चाहते हैं कि बाद में जो कहानी हुई, पहले की कहानी हमने पहला पार्ट बता दिया है, नेक्स्ट पार्ट जो कहानी है वो आप बताएंगे। वो डेफिनेटली वो मैं बताऊं क्या क्या है, कितना हमें रिफंड मिला, और ये जो टूर पैकेज है ये हमने कितने में बुक किया था। मतलब जो हमारा फुल पैकेज था ये। चले सामान भी लाते रहते हैं और साथ के साथ बात भी करते रहते हैं। तो ये जो हमारा टूर पैकेज था ये टोटल कितने में बुक हुआ था, और क्या हमने ये किसी कंपनी से बुक करवाया था या फिर हमने ये टूर पैकेज खुद बुक किया था। इसके अलावा ट्रेन वगैरह हो गई, उसे आपको कैसे बुक करना होता है, और उसका रिफंड हमें मिला नहीं मिला, सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहले बैग खोलते हैं और उसके साथ साथ बात आपसे करते रहेंगे। अच्छा ये देख लो, ये टैग भी हमारे अभी तक उतरे नहीं। बैग तो यहाँ पर आ गए हैं और इसमें से अब हम निकालते हैं अपना सामान। लेकिन आपको मैं ये बात भी बताता चलूं कि हमने जो टूर पैकेज बुक किया था, जैसे आपको हम लास्ट व्लॉग में बता चुके हैं कि हमारा 8 महीने पहले ही, 8 मंथ्स पहले हमने अपना ये जो टूर पैकेज है ऑलरेडी बुक कर लिया था। कैसे किया था? क्योंकि एयर अरेबिया का उस टाइम ऑफर चल रहा था कि अगर आप एयर टिकट बुक करते हैं अभी, मतलब 1-2 वीक्स के अंदर, और अगर आप ट्रैवल करते हैं 5-6 महीने बाद, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आपको पता है, अगर आप यूएई से ट्रैवल करते हैं जॉर्जिया के लिए, तो आपको उसका जो टिकट का, एयर टिकट का आपको कॉस्ट पड़ता है वो 4000 से लेकर 4500 दिरहम तक का आपको पड़ता है। और ये जो हमें टिकट मिला था ना, आप कह लें 50% से भी कम में मिला था हमें। इसका जो कॉस्ट पड़ा था वो 1820 दिरहम पड़ा था। मतलब आप कह लें कि 50% से भी हमें ये टिकट कम में मिल गया था। तो वहां से हमने ये बुक किया। इसके अलावा हमारे जो टूर पैकेज था वो ही, फेसबुक पे आपको पता है ग्रुप्स होते हैं, काफी टूरिस्ट होते हैं, तो उन्हीं से हमने जो है वहां से बुक किया था, अलग अलग दिन का, अलग अलग टूरिस्ट गाइड से। और इसके साथ साथ जो हमारे होटल बुकिंग रहे, यस, होटल बुकिंग्स जो हैं वो हमने डेफिनेटली, आप कहें कि हमने booking.com से हमने बुक किए थे। तो बुक करने के साथ साथ जब हमारे साथ ये हो गया तो डेफिनेटली हमें कैंसिल करना पड़ा। तो सबसे पहले देखें, हमारा जो 1820 का हमने एयर अरेबिया का टिकट बुक किया था उसका, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट तो हमारी निकल गई थी, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 1000 जो है वो हमें रिटर्न आ चुका है उसका। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो तो डेफिनेटली आपको वापस नहीं मिलेगा उसका, वो हमें उसका बिल्कुल भी नहीं मिला। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमें होटल बुकिंग्स का, अच्छा मैं कहूँगा कि जितने भी हमने होटल बुक किए थे ना, सब के सब बहुत अच्छे जबरदस्त होटल थे, ठीक है। अच्छा, एक जो होटल था उसका तो चेक इन का टाइम भी हो गया था, और एक का जो था वो चेक इन नेक्स्ट डे था, लेकिन हमारी कैंसिलेशन फी लग चुकी थी। एक पर 90 दिरहम लग चुकी थी सेम डे वाले पर, और नेक्स्ट डे वाले पर ऑलमोस्ट आप कह लें 300 का उसमें पेनल्टी कैंसिलेशन फी लग चुकी थी। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कॉल की, मैंने उन्हें समझाया, देखिए ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमें एंट्री नहीं मिली जॉर्जिया में, तो आप ये प्लीज जो कैंसिलेशन फी है मैं इसके रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ booking.com पे, और आप ये वेव्ड ऑफ कर दें। तो एनीवेज उन्होंने सिचुएशन को समझा, और सिचुएशन को समझने के बाद उन्होंने उसे वेव्ड ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा एयर टिकट का 1000 मिला, होटल का हमें डेफिनेटली कुछ भी नहीं हमें कैंसिलेशन उस पर मिली।
अच्छा, थोड़ा सा सामान ओपन करता हूँ और आपको इसके बाद बताता हूँ कि ट्रेन का टिकट आप कैसे बुक करते हैं और उसका हमें कितना रिफंड मिला और कैसे मिला। अच्छा, तो अभी हैंड ओवर जो है वो सोनिया ने मुझसे ले लिया, क्योंकि जो जो बैग्स हैं वो पैक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। मतलब मैं करता हूँ, जब हम वापस आते हैं बैग ओपन करते हैं तो वो सोनिया करती है। तो अब हम यहाँ पर, ये तो खुल गए हैं, लेकिन अच्छा लेकर हम इसमें क्या क्या जा रहे थे, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये हमारा राइस कुकर है और राइस कुकर में यहाँ पर रेडीमेड जो है फूड है। तो वैसे तो आपको पता है कि होटल्स वगैरह वहाँ पे तो इंडियंस और रेस्टोरेंट्स वगैरह ही पाकिस्तानी, बट इन केस लेके जा रहे थे कि अगर हमें रात में कभी भूख लगेगी तो हम ये खा सकते हैं। राइस कुकर भी था, हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक राइस कुकर आपको पता है, तो आसानी से बन जाता है। तो इसके साथ साथ अच्छा इनाया तो डेफिनेटली तंग हमें करती है यहाँ पर, और जो हमारा नॉर्मल जो सामान है डेफिनेटली हमारे कपड़े शॉपिंग जो हमने की थी बस वही इसमें चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सोनिया से पूछते हैं कि ये जो हमारे 3 दिन अभी गुजरे, क्योंकि आज है डेट 26, तो ये जो 3 दिन गुजरे थे, 3 दिन में 3 दिन तक हमने ये बैग ओपन नहीं किया था, और बैग ना ओपन करने की भी एक वजह थी, क्योंकि वो अच्छा आपको सोनिया बताती है। बैग हमने इसलिए ओपन नहीं किए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि चलो अब प्लान तो खराब हो गया, तो हम कहीं और का देखते हैं, प्लान करते हैं, कहीं और कंट्री में जाने का सोचते हैं। तो जो जो हमारे एक्सेस में जो कंट्रीज हैं हमने वो देखा, और जैसे कि अभी जो है वो पीक डेज हैं वेकेशंस वगैरह के लिए, मतलब जो उधर के अभी आप देखें कि वहां पे स्प्रिंग शुरू हुआ है तो लोग ज्यादा जाते हैं, तो इस टाइम पे एयर टिकट पैकेजेस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर हम जितने में हमने 15 डेज का टूर हम लोगों ने कंप्लीटली बुक कर लिया था, उसी को अगर अब हम बुक कर रहे हैं सिर्फ 3 और 4 डेज के लिए ही, तो हमें उस अमाउंट में पड़ रहा है। एयर टिकट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग सोच रहे थे 3 दिन में हमने बहुत ज्यादा ऑप्शंस निकाले, बहुत ऑप्शंस पे रिसर्च की कि हम कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं, इतना ज्यादा पैसा लगा के सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना और फिर इतना सब कुछ, मतलब इतना ज्यादा पैसा करके और फिर सिर्फ 3 दिन एंजॉय करना, तो मतलब हम लोगों का ये होता है कि हम जहां पे भी जाते हैं नॉर्मली जो है वो इतना ही होता है कि लोग जाते हैं 3 डेज 4 नाइट्स के लिए, 5 डेज मैक्सिमम जो होता है ना, आपको 4 to 5 डेज का ही पैकेज मिलता है यहाँ पे आपको, अगर आप कहीं भी ट्रेवल एजेंसी से लेते हो। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही कस्टमाइज करते हैं अपने प्लान को, और वो होता है 10 to 15 डेज 12 डेज, जैसे आपने अजरबैजान का भी देखा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो, विल चेक नेक्स्ट टाइम के, अभी कुछ दिन देखते हैं, उसके बाद अगर हो सका तो हम फिर खुद प्लान करेंगे और कहीं मतलब कहीं कभी जहां कभी होगा वो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोगों ने फाइनली यही डिसाइड किया कि बैग ओपन करते हैं, जो जो चीजें, क्योंकि काम की बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसमें रखी हुई थी, जो हमें कुछ तो चीजें मैंने ऑलरेडी हमारे जो टॉयलेटरीज के बैग्स थे वो निकाल लिए थे हमने, काफी सारी चीजें। तो अब जो, क्योंकि बैग में खाने पीने का सामान बहुत था बिकॉज ऑफ इनाया, तो हम लोगों ने बहुत सारा फूड, ये आपको इन्होंने दिखाया, ये वाला जो है रेडी टू ईट फूड है, तो इनको सिर्फ निकालो और गर्म करो और खा लो। और ये खाना जो है ये वही इंडियन पाकिस्तानी फूड, जिसमें आपको दाल छोले और ये वाले खाने हैं, ये पैकेट्स में होते हैं। तो इसीलिए हमने ये, उसके अलावा इनायत के लिए कुछ हमने स्नैक्स लिए हुए थे, कैरी किए थे, केक, जूस, कुछ गमीस, ये वो, तो वो सब चीजें लाजमी सी बात है 3 दिन से बैग में है, और अभी गर्मियां भी हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि वो सब चीजें हम निकालते हैं। और फिर बहुत सारी चीजें यूज की भी हैं, जैसे इनायत के डायपर्स हैं, ये वो, तो अभी नए खरीदने से क्या है, जो जो चीजें इसमें हमने रखी थी वही चीजें निकालेंगे और वो चीजें हम यूज करते हैं। तो इनाया जो है वो क्यों इतनी परेशान है, इधर उधर घूम रही है, क्योंकि उसको जो दिख गई है वो दिख गई है जेली, तो वो उसको चाहिए। तो देते हैं, काफी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, उसने खाई भी नहीं है, तो आज उसको एक पैकेट दे देंगे अभी मैं निकाल के। लेकिन बस यही चीजें, तो हम पहले ये फिलहाल अनपैक करते हैं और बस यही है, बाकी आपको ये बताते रहेंगे, बाकी जो भी होता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। यस एग्जैक्टली। तो बस यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद क्या है कि जैसे हमारा एक और प्लान था कि तिबलिसी से जो है हमें कुतैसी भी जाना था, और आपको पता है कि अगर आप तिबलिसी से कुतैसी जाते हैं तो अगर आप बाई ड्राइव जाते हैं तो आपको तकरीबन 4 hours एंड 4.5 hours लग जाता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि वहां पर एक स्टैडलर ट्रेन होती है जो डबल डेकर ट्रेन होती है, यूरोपियन स्टाइल ट्रेन है, और बहुत ही मतलब मॉडर्न ट्रेन है। अगर हम उसमें जाते हैं तो उसमें आप कह लें कि तकरीबन आप 3 hours में 3 hours 43 minutes में आप पहुंच जाते हैं। तो उसका भी हमने टिकट बुक किया था फर्स्ट क्लास का, जो कि अगर आप देखते हैं, अगर नॉर्मल आप क्लास का लेते हैं तो आपको 34 जेल का पड़ता है, जो जॉर्जियन करेंसी है, जिसे लारी भी कहते हैं, जेल भी कहते हैं।
और अगर आप फर्स्ट क्लास करते हैं तो वो 71 दिरहम का आपको पड़ता है। तो हमने फर्स्ट क्लास का किया था जो अपर डेक था, मतलब फर्स्ट लेवल वाला, क्योंकि डबल डेकर है वो। तो एनीवेज उसका भी ये होता है कि आप उसका अगर टिकट कैंसिल करना चाहें तो आपका कैंसिल हो जाता है, ऑनलाइन ही हो जाता है, और 3 दिन का रिफंडेबल का टाइम होता है कि आपको जो पैसा जो भी आपने पे किया होता है वो आपको रिफंड हो जाता है। तो वो भी एनीवेज मैंने रिक्वेस्ट अभी अपनी डाली हुई है उस पर, और होपफुली कि आज या कल में मुझे वो भी उसका रिफंड मिल जाएगा। तो एनीवेज इन शॉर्ट ये कि देखें, हमें अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा जो लॉस हुआ वो 800 दिरहम हमें टिकट का मतलब लॉस हुआ, और उसके अलावा 125 का हमने 900 ऑलमोस्ट, और 125 का हमने ट्रैवल इंश्योरेंस किया था जो मैंडेटरी होता है वहां पर। तो ये हमारा एनीवेज लॉस हुआ। और इसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा लॉस है वो हुआ हमारे इमोशंस का, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा प्लान करें और इतना ज़्यादा प्लान करने के बाद जब आपके साथ ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। हालांकि जैसे सोनिया ने आपको बताया कि हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि क्योंकि बैग हमारे ऑलरेडी पैक थे, ठीक है, तो हमने ये ट्राई किया कि चले हम इस कंट्री का करते हैं, हम वहाँ चले आते हैं, मतलब जितने भी मैक्सिमम ऑप्शंस हो सकते थे हमारे लिए हमने सभी ट्राई किया वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें या तो वीज़ा का इशू आ रहा था, ठीक है, या तो जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है वो हमारे मतलब का कंट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो ज़्यादा नेचर लवर हैं और सिटी लाइफ भी आपको मतलब मिलनी चाहिए, तो ऐसा हमें नहीं मिला। तो वीज़ा इश्यूज, फिर एकदम से फिर टिकट इतने महंगे, पैकेजेस इतने महंगे। तो जैसे सोनिया ने आपको बताया ना कि हमने 15 दिन का जितना हमने पैकेज बुक किया था ना इस टाइम, क्योंकि अभी ईद उल अदा आपको पता है कि आ रही है, अभी आज जो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं 26 मई है, और 23 को हमारी जो एंट्री थी वो डिनाई की गई थी। 3 दिन में हमने आपके लिए जितनी कोशिश कर सके हमने उतनी कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। हमें ये था हम चले जाएं, चले अभी कहीं तो चले जाएं, लेकिन वो वीज़ा किसी के लेट आ रहे हैं और सेम में हमें पैकेज मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है कि जितने में हमें 15 दिन का प्लान किया और हम सिर्फ 4 दिन के लिए वहां पर चले जाएं, तो वो चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रही और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सक रहा। एनीवेज हमारे पास वैसे वॉचर तो है, अभी एयर अरेबिया का जो वॉचर दिया है तो अभी वो भी वैलिड है 5-6 मंथ्स। तो देखते हैं कि वो कहाँ पर और हम किस कंट्री के लिए यूज करेंगे, या पाकिस्तान के लिए करेंगे या फिर कहाँ पर करेंगे। तो चले पैकिंग अपनी अनपैक भी करते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। हम लोगों को ये चीज पहले पता होती या ये रूल पहले होता तो हम लोगों के पास तो सब कुछ था, एवरीथिंग, ट्रेवल इंश्योरेंस, जो जो उनकी चीजें उनको मैंडेटरी वीजा के लिए हमें अप्लाई करने के लिए चाहिए, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग थी। और क्या था, सिर्फ इनाया का वीजा अप्लाई करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो उन्होंने किया ही, जो उनका रूल जो आया वो आया ही मतलब एक हफ्ते पहले, 16 मई। हम फ्राइडे को ट्रेवल कर रहे थे, इस फ्राइडे को, और वो लास्ट फ्राइडे को वो इम्प्लीमेंट हुआ रूल। तो अगर हमें उसके बारे में जरा सा भी पता होता तो हम कर लेते, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस जो चीज होनी होती है वो हो गई, तो इसीलिए हम लोग वो कर नहीं पाए। हमने ट्राई तो बहुत ज्यादा किया कि हम कहीं ना कहीं चले जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमने फिर जॉर्जिया का भी फिर हमने डिटेल ली कि जॉर्जिया में अगर हम अप्लाई करना चाहिए, जो न्यू रूल आया तो आप इसमें वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एम्बेसी में मेल किया, उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया, और लिंक के बाद उसमें क्या था कि आप C1 वीज़ा है, अगर किसी का वीज़ा 1 ईयर से लेस वैलिडिटी है तो वो C1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो वीज़ा मिलने के लिए भी आपको तकरीबन 15 डेज का आपको टाइम चाहिए, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वो लेंदी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए आपकी, और आपको उसमें होटल बुकिंग भी चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग, और ए टिकट भी आपको चाहिए उसमें। तो ए टिकट और होटल तो हमारे ऑलरेडी कैंसिल हो गए थे, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था हम अप्लाई कर सकें उसे, तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल हमारे निकल ही गया। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट एक और ऑप्शन मेरे जहन में आया कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पर अमर सेंटर में, जहाँ से आप वीज़ा वगैरह आप अप्लाई करते हैं दुबई में या यूएई में जो भी है। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर जाके मैंने उसे बोला कि नाया का जो वीज़ा है वो 9 मंथ्स वैलिड है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हमें एंट्री नहीं मिली, क्योंकि 1 ईयर का हमें वैलिडिटी चाहिए। तो मैं इस वीज़ा को रिन्यू करना चाहता हूँ। तो दे सेड कि नहीं, आप वीज़ा को आप रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वीज़ा रिन्यू करने के लिए आपकी वैलिडिटी वीज़ा की या तो 6 मंथ्स होनी चाहिए या फिर लेस, तब आप कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन मेरे पास ख़त्म हो गया कि मैं वीज़ा नहीं रिन्यू कर सका। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन मेरे पास ये बचा था कि मैं इस वीज़ा को, इनाया के वीज़ा को मैं कैंसिल कर दूं, और कैंसिल करने के बाद फिर मैं इसे दोबारा से अप्लाई करूं। तो मैंने पूछा कि अगर मैं वीज़ा कैंसिल करता हूं, इसे दोबारा से अप्लाई करता हूं, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दे सेड कि नहीं, आप कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद आप दोबारा से वही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके दोबारा लगेंगे, आप उसे कैंसिल कर सकते हो। लेकिन उसमें जब उन्होंने मुझे कॉस्ट बताई ना, तो कॉस्ट आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट थी। मतलब आप कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली उसका जो टोटल बन रहा था वो अराउंड 2700 2800 तक बन रहा था।
जो मुझे वर्थ नहीं लगा कि मैं वीज़ा कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो मेजर उसमें कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था कि इनाया क्योंकि हम कैंसिल करेंगे तो इन द कंट्री है, तो फिर उसका स्टेटस चेंज करवाना पड़ता। स्टेटस चेंज करवाने के भी 650 समथिंग उसके लगते हैं, तो वो भी फिर बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा, माइंड नहीं बना यार इतना मतलब लगाने का, फिर एयर टिकट ऑलरेडी इतने महंगे हैं, तो फ़ायदा नहीं है कि इतना हम कैंसिल वगैरह करें और उसके बाद जो है फिर हम अप्लाई करें। तो एनीवेज देखते हैं, अभी हमारे पास वैसे टाइम तो है, आप कह लें कि 4-5 मंथ्स तक का हमारे पास हम वॉचर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉचर भी हो तभी वो यूज़ कर स्टार्ट करते हैं जब आपने बुकिंग की होती है। तो कैंसिलेशन का तो अमाउंट हमारे पास आ गया है, देखते हैं कि कहाँ पर किस कंट्री का हमारा प्लान बनता है और हम कहाँ पर जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात तो बताना भूल गया कि आप जो जॉर्जियन रेलवे है आप उसका टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, जो ट्रेन है, तो उसका मैं उसमें वेबसाइट भी हो और उनका जो है एक एप्लीकेशन भी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। अगर आप चाहें तो आप पूरे जॉर्जिया में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पूरे जॉर्जिया में तो नहीं, मैक्सिमम जगह पर ट्रेन जाती ही है, तो आप वहाँ से उसे आप बुक कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। अगर आप बाई कार आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप रेलवे से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको बुर्जुमी जाना हो, आपको कतैसी जाना हो, या फिर आपको बातूमी जाना हो, तो ये मेन प्लेसेस है तिबलिसी वगैरह जहाँ पर जो रेल है ट्रेन है वो कनेक्ट हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप उसे कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप पहले आपकी बुकिंग होगी तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप पहले बुक करके रखें, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था टिकट था मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 डेज पहले तक आप बुक कर सकते हैं, तो 20 या 21 डेज पहले तक। तो जिस दिन वो लाइन ओपन हुई, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था वहाँ पर 30 मई को, तो उसकी शायद ओपन हुई थी शायद 10 या 11 को मई को वो ओपन हुआ बुकिंग। तो जब मैंने बुक करने के लिए मैं गया तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 ही सीट्स बची हुई थी और वो हमारे लिए बची थी, वो इमीडिएटली मैंने बुक कर दी और वो आप कह लें कि थोड़ी देर में वो और जितनी सीट्स थी ना सबके सब चली गई। तो आपके स्टैंडर्ड सीट्स भी बची थी, लेकिन जब मैंने 1-2 दिन बाद दोबारा चेक किया तो पूरी ट्रेन फुल हो गई थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जॉर्जिया जाने का तो आप कोशिश ये करें कि ट्रेन का जो टिकट है ना वो आप पहले से बुक कर लें इन एडवांस, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप वहाँ पर जाके टिकट बुक करते हैं फिर डिपेंड करता है कि अगर किसी का कैंसिल हो गया हो तो वो आपको टिकट मिल जाए, जैसे हमने कैंसिल किया तो अगर जिस दिन जो वहां पर जाएगा या फिर उससे पहले उन दिनों में वो बुक कर सकता है। बस मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जो जॉर्जिया वालों ने हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, बहुत सब कुछ, क्योंकि ठंड का वेदर था, तो अब वो सारी तो नहीं काम में भी नहीं आएगी। हाँ, ऐसा होता था जो वैसे तो खैर काम में आ जाएगी जब पाकिस्तान जाएंगे या कुछ उधर ठंड में, लेकिन वैसे वो जो वेस्टर्न टाइप के ड्रेसेस थे पाकिस्तान में हम वैसे नहीं पहन सकते, तो अब पता नहीं कब यूज होंगे वो शॉपिंग, कब का हम प्लान बनते हैं। लेकिन अगर बनेगा अभी तो गर्मियों का ही अब बन सकता है, क्योंकि अभी जो हमारा अगर टिकट के जो हमारे पास रिटर्न जो वॉचर आया है 1000 का जो हम रीयूज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास टिल अक्टूबर तक का है, और उस दौरान अगर हम जाते हैं तो गर्मियां होंगी तो हमें फिर से शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। एनीवेज, तो अगर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रिलेटेड इससे कि अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं और तो आप हमें कमेंट में डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसका डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे। तो एनीवेज, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।